जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज के टॉपिक में हम आप सभी को बताएंगे कि झारखंड पुलिस का जो पेपर नंबर 2 होता है उसमें हिंदी 50 प्रश्न पूछी जाती है हिंदी, और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। तो 150 नंबर की हिंदी व्याकरण पूछा जाता है JSSC पेपर 2 में। ठीक है, तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 74 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 73 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाइए वीडियो देखिए और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाइए बेहतरीन ढंग से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। उसके बाद हम आप सभी को थोड़ा सा लास्ट में सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद सिलेबस की ओर बात करेंगे। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, बताइए। क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम कहेंगे क्रिया। ठीक है, अब जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। वस्तुतः क्रिया से सदैव कार्य का बोध होता है, अतः क्रिया का अर्थ है काम का होना या काम को करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। क्रिया 3 प्रकार से बनती है, एक संज्ञा से, एक धातु से, एक विशेषण से। अब साथियों क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द होता है जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका सही जवाब साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो उसे विशेष्य कहते हैं, याद रखिएगा। और साथियों अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। कर्ता, कर्ती, सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, भगवान, भगवती। अब लिंग संबंधी जो अनुपयुक्त विकल्प है वही आपको बताना है। माने एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वही आपको बताना है कौन सा अनुपयुक्त विकल्प है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है कर्ता और कर्ती। कर्ता और कर्त्री, इसका कर्त्री होता है साथियों। ठीक है, स्त्रीलिंग जो होता है वो कर्त्री होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री होता है। शेष विकल्प क्या है आपके सही हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, स्र, ब, भ, श। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है साथियों, स्र जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब देखिए स्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ये किस किस वर्ण से मिलकर बना है, तो आधा श और र से मिलकर बना है स्र। ठीक है साथियों, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमलिनी, कमली, कमलिनी, कामले। तो कमल का जो स्त्रीलिंग होता है साथियों वो क्या होता है, तो वो होता है कमलिनी। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, वह, हम, तुम। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। वह, तुम, हम क्या है, ठीक है, वह, हम और तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। फिर है क्या, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि वह, हम तथा तुम शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो कौन आपका क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों क्या होगा आपको कुछ में बताना है। ठीक है, ये कुछ में आप रेखांकित कर लीजिए, कुछ में। तो बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कहीं पे आपको कोई कुछ मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य में इतना तथा कुछ शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार हेतु आने वाला जो सर्वनाम होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी, कोई, कुछ, इतना, ये सब मिले तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चौथाई शब्द में विशेषण है। विशेषण की संख्या 4 होती है। अब बताना है कि कौन सा विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है, चौथाई। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। तो साथियों दिलवाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा।
प्रस्तुत विकल्प में दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, अतः विकल्प सी जो है आपका बिल्कुल सही है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना हो गया, करना से करवाना हो गया, कराना हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। उस जगह का एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है या फिर अपादान है। तो कौन सा कारक है साथियों, आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है अधिकरण कारक है। ठीक है, उस जगह यानी आपको कहीं में पर पे जगह मिलता है तो वहां पे क्या होगा, अधिकरण परसर्ग होगा या कारक होगा। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। साथियों कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है, आप लोग याद रखिएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो साथियों संबंध सूचक अव्यय है भर। ठीक है, रेखांकित शब्द भर संबंध सूचक अव्यय है, तक, भर, पर्यंत आदि संबंध सूचक अव्यय के भेद हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग। तो अंधकार का पर्यायवाची आपको बताना है, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है तिमिर। ठीक है, अंधकार के पर्यायवाची शब्द जो हैं तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्न, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि शब्द हैं, जबकि तोमर बाण का, तमी रात का तथा तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, तमिस्ना निशा का पर्यायवाची है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। नहीं है और है में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जल्दबाजी में यहीं से गलत होते हैं, 2-4 प्रश्न यहीं से गलत हो जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब, तो अनाड़ी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का जो पर्याय है अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची हैं बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन और दीन। आगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, आगम, सुगम, आवागमन, अवलोकन। तो आगम का विलोम शब्द बताना है कौन सा है इसमें। तो साथियों आगम का जो विलोम होगा वो सुगम होता है। विलोम शब्द का अर्थ माने उल्टा होता है साथियों, अर्थात किसी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होता है। तो कुल मिला के विलोम उल्टा होता है। आवेशी शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत्त, अनाश्रित। तो आवेशी शब्द का जो विलोम होगा साथियों वो आपका अनावेशित होता है। ठीक है, आवेशित शब्द का जो विलोम होता है अनावेशित होता है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है तथा अनाश्रित का आश्रित होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा फल। तो नहीं है साथियों, वो आपका जो सही जवाब होगा वो है बिंबा फल। ठीक है, अरुण का समानार्थी बिंबा फल नहीं है, अरुण के समानार्थी हैं सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम आदि। अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है, इज्जत, चमक, संजीवनी, जल। तो गलत विकल्प आपको चुनना है, तो साथियों आपका जो सही जवाब बनेगा वो है संजीवनी। ठीक है, इज्जत, चमक, जल, चरित्र, मर्यादा इत्यादि अनेकार्थक शब्द पानी के अर्थ हैं, परंतु संजीवनी नहीं है साथियों। ठीक है, अनुभव किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके प्रति अस्थायी भाव उपजित हो, आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाओं को, चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब, आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाओं को। साथियों आप सभी को बता दें कि थोड़ा सा आप लोग समझिए, जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर नंबर 2 होता है उसमें आपके 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न जीके जीएस का पूछा जाएगा और 25 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 300 नंबर का प्रश्न पत्र होता है जेएसएससी का पेपर नंबर 2। और साथियों 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर नंबर 1 की अगर बात करें तो वो उसमें 100 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से प्रश्न उठते हैं। 100 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 300 माने एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 300 नंबर का वो भी माने जेएसएससी का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें आपको कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें साथियों 30% अनिवार्य है, आपको अंक लाना ही लाना है। माने कि 90 नंबर से अगर कम, काट पीट के आपके 90 नंबर से कम है तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 30% है तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथियों एक बात और है, मेरिट आपकी बननी है 300 + 300 मिला के 600 पे, माने 600 पे मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के आधार पे
आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग कोशिश करिए किसी में कमजोरीपन न रहे, ताकि अगर आप 30% से ज़्यादा लाएंगे तो आपका वो नंबर जो है मेरिट में सहायता करेगा। ठीक है, इससे क्या होगी, मेरिट में आपका काफ़ी सहयोग होगा। अगर आप पेपर नंबर 1 अच्छा करते हैं तो आप लोगों के लिए पेपर जो है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग दोनों पेपर नंबर को एकदम बढ़िया से पढ़िए। और साथियों, कोई भी डाउट, कोई भी चैप्टर की पुनः अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो, हम उस वीडियो के माध्यम से आपको वो फिर से रिवीजन या फिर क्लास दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं साथियों। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अजन्मा, अजेय, अजातशत्रु, आक्रांत। इसके जस्ट बाद वाली वीडियो साथियों हम आपको उसमें हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। तो हिंदी का पूरा सिलेबस, व्याकरण का बता देंगे। उसके बाद अभी इसके बाद वाली जस्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको हम कृतिका भागटू और क्षितिज भागटू के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कवियों का जीवन परिचय होगा, लेखक लेखिका का जीवन परिचय होगा। तो वो भी आप लोगों के लिए अभी इसके जस्ट बाद वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप लोग देखिएगा। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? तो अजातशत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे हम अजातशत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, वो है अजातशत्रु। उंगली उठाना मुहावरा का सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए। क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, उंगली उठाना माने होता है दोष की ओर संकेत करना। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, उसी कहते हैं आंधी आवे बैठ गंवावे। ठीक है, जटिल का अर्थ बताइए क्या होगा? व्यर्थ होगा, पेचीदा होगा, असंभव होगा या फिर गंदा होगा? तो क्या होगा साथियों? तो पेचीदा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जटिल का जो अर्थ होता है उलझा हुआ, पेचीदा, क्लिष्ट, विकट इत्यादि है। असंभव उसे कहते हैं जो संभव ना हो। जड़ का अर्थ है बताना है, जमीन है, कारण है, मूर्ख है, मूल है, करण है, मूर्ख है, मूल कारण मूर्ख है, मूल कारण बुद्धिमान है। तो जड़ का अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो साथियों मूल हो सकता है, कारण हो सकता है और मूर्ख हो सकता है। ठीक है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। मनुष्य जात और राक्षस, मनुष्य जात और मर्यादा, मानव और राक्षस, मनुष्य जात और मर्यादा। तो क्या होगा साथियों मनुजात और मनुजाद का अर्थ? तो एक मनुजात का मतलब होता है मानव और दूसरे मनुजाद का जो अर्थ होता है वो होता है राक्षस। ठीक है, तो मानव और राक्षस होता है, याद रखिएगा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संग, सु। तो संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? ये होता है मूल शब्द। और जो प्रारंभ में लग जाए वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। जो बाद में लग जाए वो प्रत्यय होता है। इस तरीके से याद रखना है। तो संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है सम। ठीक है, योग है मूल शब्द, इसमें सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तब जाके बना एक अन्य शब्द संयोग। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न। अभी आपको हमने बताया कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 25 प्रश्न लेके आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको रिवीजन करना है, अपना स्कोर चेक करना है। तो जैसे ही आप लोगों का रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम 50 प्रश्न की सीरीज़ चालू कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपका रनिंग होना है, तो आप लोग रनिंग पे फोकस करिए। रनिंग सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है। तो रनिंग आप लोग, और साथियों एक बात और आपको बता दें कि रनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माने कि आपका जो पुरुष हैं उनके लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, और लड़कियों के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मेल और फीमेल अपना याद रखिएगा। तो आप लोग अपना रनिंग करते रहिए। रनिंग के बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम रनिंग हो जाएगा, एग्ज़ाम बस बचा रहेगा, उसके बाद रनिंग के जस्ट बाद हम 50 क्वेश्चन का हिंदी, माने जितना जितना जो भी पूछा जाता है हम उतना प्रश्न हर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम स्टार्ट कर देंगे। उसका आप लोग बिल्कुल टेंशन मत
रखिए, बस सिलेबस को ध्यान रखते हुए अपना पढ़ाई करते रहिए। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप सभी को जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। साथियों PDF की बात जो हम करेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करिएगा और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बना सकते हैं PDF के माध्यम से। क्योंकि साथियों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद PDF आप लोग डाउनलोड करके एक बार से देख लेंगे तो आपका एकदम भरपूर रिवीजन हो जाएगा। तो वो चीज़ जो एक हफ्ता चलना था वो 14 दिन चलेगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो कोई चीज़ एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आपकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन हो जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।